हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आप सभी वृंदावन वासी भक्तों का स्वागत करूंगा इस सुबह की श्रीमद् भागवतम हिंदी कक्षा में। आप लोग सौभाग्यशाली हैं। मुझे अनुभव हो रहा है आप सबके बीच में होकर के बहुत सौभाग्य का। मैं इस्कॉन वृंदावन अथॉरिटीज़ इस ग्रेस पंचगोड़ा प्रभु धर्मात्मा प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया मेरी शुद्धि पवित्रता के लिए। मैं आप सभी और प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए उनके बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज़ आप लोगों को बता सकूं। श्लोक वर्ष आज के जो वर्ष है कैंटो 6 अध्याय पहला और वर्ष 3 वर्ष हैं आज 58, 59 और 60 हाँ 3 वर्ष से। तो हम लोग प्रयास करेंगे पढ़ने का। लंबे हैं। एक दासो वनम यात पितृ संदेश कदी ध्वज आदाय तत आवृता फल पुष्प समित कुशान ददर्श कामिनम कछि छद्रम सह भुजिष्या पीत्वा च मधुमेरयम् मदागोनित नेत्रया मतया विश्लक्ष्थ निवेया व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तम् अनुगायतम् हसन्तं यान्तिके एक दासो वनम याता पितृ संदेश कुद्विज आदाय तत आवृता फल पुष्प समित कुशान ददर्श कामिनम कर्षि क्षुद्रम सहे भुजिष्यया पीत्वा च मधुमेरयम् मदागोनित नेत्रया मतया विशलथ निवेया व्यपेतं निरपत्रमं क्रीडन्तं नुगायतम् हसन्तं यान्तिके एक दासो वनम यात पितृ संदेश कदिद्वज आदाय तत आवृतः फल पुष्प समित कुशान ददृश कामिनम कछि क्षुद्रम स भुजिष्या पीत्वा च मधुमेरयम्
मदागोनित नेत्रया मतया विशलथ निव्यया वपेतं निर्पत्रमं क्रीडन्तं नु गायन्तम् असन्तं न यान्तिके। प्रभु जी। एकदासो वनं यात पितृसन्देश कदिद्वज आदाय तत आवृता फलपुष्प समित कुशान। पीत्वा च मधुमेरयां मदाघूर्णित नेत्रया मतया विशलथ निवेया व्यपेतं निर्पत्रमं क्रीडन्तम् अनुगायन्तम् असंतं न यान्ति के। और प्रभु जी। माता जी। एकदासो वनं याता पितृसन्देश कृद्विध्वजा आदाय तथाव्रता फलपुष्प समित कुशान। ददृश्य कामिनं किक्षि क्षुद्रं सह भुजिशयया पीत्वा च मधुमेरयं मदागुणित नेत्रया मतया विशरथनीयया व्यपेतं निर्पत्रपं क्रीडन्तं गनुगायन्तम् असंतं न यान्ति के। एकदासो वनं याता पितृसन्देश कुर्दिध्वजा आदाय तत आवृता फलपुष्प समित कुशान। दर्दशं कामिनं ददर्श कामिनं कच्छिक्षुद्रं सहभुजिशयया पीत्वा च मधुमेरयं मदागुणित नेत्रया मतया विशलथ निवेया व्यपेतं निर्पत्रपं क्रीडन्तम् अनुगायन्तम् असंतं न यान्ति के। सिनोनियम्स संधि विच्छेद इनका पढ़ेंगे। एकदा एक बार, असौ यह अजामिल, वनम यातः जंगल में गया, पितृ अपने पिता का, संदेश आदेश कृत पूरा करने के लिए, द्विज ब्राह्मण आदाय एकत्र करके, तथा उस जंगल से आवृता लौटते हुए फल पुष्प फल फूल समित कुशान
समित तथा कुश नामक 2 प्रकार के तृण ददर्श देखा, कामिनम अत्यंत कामी, कंचित किसी, शूद्रम चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति शूद्र, सह साथ बुजिशयया सामान्य दासी या वैश्या के, पीतवा पीकर, च भी मधु अमृता मैर्यम सोम पुष्पों से बना, मद नशे से अघूर्णित घुमाती हुई, नेत्रया अपनी आँखें, मतया मदमत, विश्लथत निवेया शिथिल वस्त्रों वाली, व्यपेतम सही आचरण से गिरी हुई, निरपत्रपम जनता के मत के भय से रहित, जनता के मत के भय से रहित, क्रीडंतम भोग में लगी, अनुगायंतम गाते हुए, हसंतम हंसते हुए, अनया उसके साथ, आंती के पास ही। इसका अर्थ, एक बार यह ब्राह्मण अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए जंगल से फल फूल तथा समित और कुश नामक 2 प्रकार की घासें लाने जंगल गया। घर वापस आते समय उसे एक अत्यंत कामुक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति शूद्र मिला, जो निर्लज होकर एक वैश्या का आलिंगन तथा चुंबन कर रहा था। यह शूद्र इस तरह हंसते गाते हुए आनंद ले रहा था मानो यही उचित आचरण हो। यह शूद्र तथा वैश्या दोनों ही सुरापान किए हुए थे। वैश्या की आंखें नशे से घूम रही थी और उसके वस्त्र शिथिल पड़ गए थे। अजामिल ने उन्हें ऐसी दशा में देखा। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। रास्ते में आते हुए अजामिल को एक चतुर्थ वर्ण का पुरुष तथा एक वैश्या मिली, जिनका यहाँ पर स्पष्टता से वर्णन हुआ है। पुराने युगों में भी कभी कभी मदोन्मत्तता प्रकट होती थी, किंतु बहुत आम न थी। किंतु इस कलयुग में ऐसा पाप सर्वत्र देखा जाता है, क्योंकि सारे संसार में लोग निर्लज हो चुके हैं। ये तो प्रभुपाद देखिए कितने, आज से 25 और 20, 45, 50 साल पहले प्रभुपाद जी ने समाज का चित्रण किया है अपने इस तात्पर्य में। आज से 50 साल पहले भी उतनी स्थिति खराब नहीं थी जितनी आजकल हम लोग देख रहे हैं। बाहर आप जाइए कहीं रोड पर, मेट्रो में, किसी ट्रांसपोर्ट में, किसी भी रोड पे, इवन हमारे टेम्पल्स में, दिल्ली टेम्पल, आप लोगों में से सब लोग कौन लोग आए हुए हैं दिल्ली टेम्पल में, है ना? वहाँ पे दिन भर आप देखेंगे लड़का लड़की हाथ में डाल के घूम रहे हैं मंदिर के अंदर। ये हालत है मंदिर के अंदर। प्रभुपाद जी ने 50 साल पहले देखिए ये सारा चित्रण कर दिया, लिख दिया। ये आजकल की एजुकेशन का प्रभाव देखिए। हाँ जी, हाँ 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 जी, हाँ हाँ, मॉडर्न एजुकेशन। हाँ, किंतु इस कलयुग में ऐसा पाप सर्वत्र देखा जाता है, क्योंकि सारे संसार में लोग निर्लज हो चुके हैं। बहुत काल पूर्व
जब अजामिल ने उन्मत्त शूद्र तथा वैश्या का दृश्य देखा था तो पूर्ण ब्रह्मचारी होते हुए भी वह प्रभावित हो गया था। आजकल ऐसा पाप अनेक स्थानों में दृष्टिगोचर होता है और हमें उस ब्रह्मचारी छात्र की स्थिति पर विचार करना चाहिए जो ऐसे आचरण को देखता है। हमारे दिल्ली मंदिर के ब्रह्मचारी भी बैठे हुए हैं ये रोज़ देखते हैं। हम लोग बड़ा विचार करते हैं क्या दशा होती होगी, बेचारा इन्होंने सब कुछ छोड़ करके ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया है और मंदिर के अंदर भी ऐसा वातावरण बनता जा रहा है। यानी ऐसा महसूस होता है उन लोगों को मंदिर जो है ज़्यादा सेफ जगह प्रतीत होती है बाहर के मुकाबले। यदि वह यम नियमों के पालन में अत्यंत सुदृढ़ ना हो तो ऐसे ब्रह्मचारी के लिए स्थिर रह पाना अत्यंत कठिन है। साधना। प्रभुपाद जी इसमें साधना यम नियम जो शेड्यूल उन्होंने बनाया उसका वर्णन कर रहे हैं। फिर भी यदि कोई कृष्ण भावनामृत को गंभीरतापूर्वक अंगीकार करे तो वह पाप द्वारा उत्पन्न उत्तेजना का सामना कर सकता है। देखिए, यदि हम प्रभुपाद के दिए हुए सारे दिशा निर्देश शेड्यूल का पालन करते हैं सिंसियरिटी से, निष्ठापूर्वक, तो बहुत संभव है कि हम उस दृश्य के प्रभाव से बच सकें। यही एक उपाय है यदि हम कृष्ण भावनामृत को सीरियसली फॉलो करते हैं। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाते हैं। कलयुग में एक शराब पी हुई अर्धनग्न स्त्री द्वारा किसी उन्मत्त पुरुष का आलिंगन करते हुए देखे जाना एक सामान्य दृश्य है। विशेषतया पाश्चात्य देशों में और ऐसा दृश्य देखने के बाद अपने को रोक पाना अत्यंत कठिन है। प्रभुपाद जी ने उस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा, उस समय भारत में ये दृश्य नहीं देखने को मिलते थे। आज से 50 साल पहले हम याद करें, बहुत से बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ। लेकिन इस समय हालत मेट्रो सिटीज़ की, आप लोग वृंदावन में रह रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं। मेट्रो सिटीज़ की हालत यही है सबकी। एक छोटा सा इंस्टांस मैं आपको अपना याद आ रहा है अभी तुरंत। मैं एक बार रात को वीकली क्लास होती है साकेत में, वहाँ से लौट रहा था गाड़ी में, ईस्ट ऑफ कैलाश के पास राइट साइड से बड़ी तेज़ी से गाड़ी रुकी अपोजिट साइड, और उसमें से एक लड़की निकली। उसने बिल्कुल आधे कपड़े पहने हुए थे और वो नशे की हालत में धुत और चिल्ला रही थी। कुछ जिन उस गाड़ी में कुछ लड़के होंगे, उन्होंने उसे उतार दिया होगा, चिल्ला रही थी। ये रात के 10 बजे की बात है, दिल्ली की। मतलब प्रभुपाद जी 50 साल पहले लिख रहे हैं। चूँकि वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये चीज़ 50 साल पहले थी ओपन, हमारे भारत में अब धीरे धीरे बढ़ रही है, उसका प्रभाव आ रहा है सारा वेस्टर्नाइजेशन का, पश्चिमी सभ्यता का। कलयुग में एक शराब पी हुई अर्धनग्न स्त्री द्वारा किसी उन्मत्त पुरुष का आलिंगन करते हुए देखे जाना एक सामान्य दृश्य है। विशेषतया पाश्चात्य देशों में
और ऐसा दृश्य देखने के बाद अपने को रोक पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी यदि कृष्ण कृपा से कोई व्यक्ति विधि विधानों में दृढ़ रहता है और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो कृष्ण उसकी रक्षा निश्चित रूप से करेंगे, जैसे हमारे ब्रह्मचारियों की कर रहे हैं दिल्ली मंदिर में। बहुत बार मेरे मन में ये विचार आता है, वहाँ हम लोगों ने डिस्कस भी किया, लेकिन इस चीज़ को रोक पाना संभव नहीं नज़र आया। जोड़े घूमते हैं मंदिर में, बाहर भी ब्रह्मचारी लोग। चूँकि मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा है वहाँ पर मंदिर में, हमारे टेंपल प्रेसिडेंट भी बहुत अच्छे साधु हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ कि उसी प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो करने की वजह से ही बचाव है हमारे भक्तों का। फिर भी यदि कृष्ण कृपा से कोई व्यक्ति विधि विधानों में दृढ़ रहता है और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो कृष्ण उसकी रक्षा निश्चित रूप से करेंगे, यदि हम अपने नियमों का पालन करते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा बताए हुए, तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। दरअसल कृष्ण कहते हैं कि उनके भक्त का कभी नाश नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजाने ही न में भक्त्या प्रणश्यति। अतएव कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने वाले सारे शिष्यों को आज्ञापूर्वक विधि विधानों का पालन करना चाहिए और भगवान नाम का कीर्तन करने में स्थिर रहना चाहिए। तब डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अन्यथा मनुष्य की स्थिति विशेषतया इस कलयुग में अत्यंत भयावह है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भागवतम का ये जो छठा अध्याय है कैंटो, इससे पहले जो हमारे पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा कैंटो हैं उनमें सृष्टि की रचना
और उसी के संबंध में सारा वर्णन है। प्रभुपाद जी ने सारा वर्णन उसमें बहुत तात्पर्य में बहुत अच्छे से लिखा है, विस्तार पूर्वक। सृष्टि कैसे उत्पत्ति हुई, बीच बीच में कई कथाएं भी हैं। और इस छठे अध्याय में अजामिल की कथा आती है प्रमुख तौर पर। प्रभुपाद जी और हमारे आचार्यगण इस कथा का बहुत वर्णन करते हैं बार बार, क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख कथा है हम वैष्णवों के लिए, सभी भक्तों के लिए, प्रेरणा के लिए, प्रेरणा की स्रोत है ये कथा। मनुष्य मात्र का क्या प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी कर्तव्य हैं, उसके बारे में इस छठे कैंटो में बतलाया गया है। पर्टिकुलरली इस फर्स्ट चैप्टर में, पहले अध्याय में अजामिल की कथा के माध्यम से शुकदेव जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार सभी मनुष्यों का आचरण होना चाहिए। अजामिल के बारे में बतलाया गया है इसमें कि वो एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कन्नौज जो स्थान है आजकल उत्तर प्रदेश में, वहाँ का निवासी था। ब्राह्मण परिवार में उसका कन्नौज, कान्यकुब्ज, कन्नौजिया, कान्यकुब्ज भी कहते हैं ना उसे, कान्यकुब्ज भी कहते हैं। तो एक ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था और ब्राह्मणोचित सारी शिक्षा भी उसको प्राप्त हुई थी। और एक बहुत सुसंस्कृत ब्राह्मण कन्या के साथ उसका विवाह भी हो चुका था। इसमें यह बतलाया जा रहा है कि इतना ट्रेनिंग होने के बावजूद भी यदि हम दुर्भाग्यवश किसी ऐसे वातावरण के संपर्क में आ जाएं जो कि हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, तो हमारी साधना, कितनी भी साधना कर रखी है हमने, वो भी कमज़ोर पड़ जाती है। हमारा मन इतना चंचल और कमज़ोर है। तो अजामिल इसमें जो बताया गया है इस वर्ष में कि अपने पिता के कहने पर वो जंगल में कुशा और तृण, एक घास दो किस्म की बताई गई है, समता, दो किस्म की घास लेने के लिए वो जंगल में गया। वहाँ पर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी सारी साधना तपस्या की हुई को इतना प्रभावित कर दिया कि वो उसके मानसिक मन पर बहुत गहरा प्रभाव उसने कर दिया। एक शूद्र जाति का व्यक्ति एक वैश्या के साथ विहार कर रहा था वहाँ पर। दोनों नशे में मदमस्त थे। उन्हें अपने शरीर की, वस्त्रों की कोई भी सुध बुध नहीं थी। इस सारे दृश्य को देख करके वो बहुत प्रभावित हो गया उसका मन। वहाँ से लौट आया वो देख करके उस दृश्य को, लेकिन लौट के आने के बाद भी उसके मन में सिर्फ माइंड में वही दृश्य घूम रहा है बार बार, उसी का इफेक्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन भौतिक जगत है, कहाँ तक बचेंगे।
एक कमरे में बंद तो रह नहीं सकते। ख़ास तौर पर हमारी इस कृष्ण भावना अमृत मिशन में हमें प्रचार के लिए बाहर जाना पड़ता है। भक्तों को, ग्रस्त लोग हैं, उन्हें भी बाहर प्रचार के लिए जाना पड़ता है। बाहर का वातावरण तो अत्यंत दूषित हो चुका है। आप न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं हम लोग। कोई दिन ऐसा नहीं है जब 5, 7, 8 दुर्घटनाएं आपके शहर की आपको आपके न्यूज़पेपर में मिल जाएंगी। कोई शहर ऐसा नहीं बचा है। तो किया क्या जाए? प्रश्न ये आता है कि क्या कर सकते हैं फिर हम लोग? हमारे पास क्या उपाय है बचने का इस स्थिति से? वो प्रभुपाद जी ने हमें सारा दिया है उपाय। उनके बताए हुए शेड्यूल, आवाज़ आ रही है ना? उनके पीछे तक आवाज़ आ रही है? ये प्रभुपाद जी के बताए हुए शेड्यूल को अगर हम पालन कर लें सीरियसली, मॉर्निंग साधना से लेकर के दिन भर शाम तक भागवतम क्लास है, उसके बाद दिन भर कीर्तन है, शाम को कीर्तन है, आरतियां हैं, भगवत गीता की क्लास है, दिन में रीडिंग है, 2 घंटा रीडिंग। प्रभुपाद जी ने जितना बताया है हमें, जो निर्देश दिया है, उन इंस्ट्रक्शंस को अगर हम फॉलो करें तो बहुत संभव है कि हम उस वातावरण के प्रभाव से बचने में सक्षम कुछ हद तक हो सकते हैं। अब प्रभुपाद जी को देखिए, वहाँ वो गए, वहाँ उन्होंने क्या नहीं देखा? हर चीज़ देखी जो आज हम देख रहे हैं। इससे भी बुरी स्थिति थी 50 साल पहले अमेरिका में, जितनी अभी हमारे यहाँ अभी नहीं हुई है। भारत में फिर भी अभी थोड़ी संस्कृति बची हुई है। हमारे फॉरेनर, मैं इस्कॉन का फॉरेनर डिपार्टमेंट देखता हूँ, तो फॉरेनर डिवोटीज़ हमारे जो हैं वो सिटीज़नशिप इंडियन प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो मैंने कईयों से पूछा कि भाई आप अमेरिका के सिटीज़न हैं, यूरोप के सिटीज़न हैं, आप इंडिया क्यों आना, सिटीज़नशिप क्यों लेना चाहते हो? जिज्ञासावश। पता तो था मुझे कि कृष्ण भक्त हैं, ये भारत में वृंदावन में वास करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर की बात जानने के लिए। तो वो बताते हैं कि प्रभु जी, भारत जो है स्वर्ग है। मैंने कहा, मैंने पूछा और आपका देश अमेरिका? भौतिक दृष्टि से तो उसको स्वर्ग तुल्य मानते हैं, बहुत एडवांस्ड है। कहते जी वो नर्क है। स्पष्ट तौर पे भक्तों ने, हमारे भक्तों ने ये चीज़ बोली कि वो नर्क है। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ पर पश्चिमी सभ्यता का बहुत प्रभाव हो चुका है, हमें तो खुद देख देख करके बहुत बुरा लगता है। 50 साल पहले की चीज़ों को हम याद करें तो। कहते नहीं, फिर भी यहाँ पर कल्चर, संस्कृति अभी बहुत बची हुई है। हम लोग थोड़ा बहुत उसकी इस बात से सहमत होंगे सभी। अभी भी हमारे परिवारों में आप लोग यहाँ बैठे हैं इतने, उसी संस्कृति संस्कार की वजह से। हमारे परिवार में अभी भी बहुएं हैं, बच्चियां हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें संस्कार अभी भी बचे हुए हैं। और प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन को शुरू करके हम लोगों को बचने का बहुत बड़ा एक साधन दे दिया, जरिया दे दिया। यदि इसका हम लाभ लें तो हमें कठिनाई बहुत कम होगी, बहुत बचाव है।
अब ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण की क्वालिटीज़ भगवत गीता में भी बताई गई है, शचो दमो तपस्या, ये सब बताई गई हैं। हम उन क्वालिटीज़ को प्राप्त करने के लिए यदि प्रॉपर निर्दिष्ट साधना करेंगे तो बचाव होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया कि हमारे मन और चित्त का मार्जन करने के लिए हमें क्या करना है? भगवान के नाम का जप और कीर्तन। बहुत सरल उपाय दे दिया। आप कोई लंबी चौड़ी साधना मत कीजिए, सिर्फ भगवान के नाम का भजन कीर्तन जो हमारे यहाँ होता है उसको कीजिए। बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं, अभी भी मुझे याद है हमारे पिताजी, आप लोगों में से कुछ बुजुर्गों ने सुना होगा स्वामी करपात्री जी का नाम, सुना होगा ना। मेरे पिताजी उनके सानिध्य में रहते थे। बहुत ब्राह्मण परिवार था हमारा, तो परिवार में शुरू से ही मैंने तो मेरे ख्याल 11-12 साल की आयु में भागवतम पढ़ ली थी। किस लिए कि हमारी नानी जी वो हर समय भागवतम पढ़ती रहती थी घर पर बैठ के, और हम छोटे उनके पास जाके बैठते थे, तो हमें उसमें से ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की कथाएं सुनाया करती थी। तो मैं उनसे पूछता था ये आपने ये कहानियाँ कहाँ लिखी हुई हैं? तो वो बताती थी कि ये भागवतम देख इसमें लिखी हुई है, इसको पढ़ा करो। तो मुझे ऐसी लगन लगी कि उन कथाओं को, स्टोरीज़ को और नई नई स्टोरीज़ को जानने के लिए मैंने सारी वो पढ़नी शुरू कर दी, एक एक पेज करके सारे। उन दिनों सिर्फ वो आती थी गीता प्रेस के 2 खंड आते थे, बस 2 खंड आते थे बड़े बड़े। सुख सागर अलग, मैं भागवतम की बात कर रहा हूँ। भागवतम थी, हाँ। तो वो दोनों पढ़ डाले, सिंसियरली उतने ध्यान से अच्छे से नहीं पढ़े, लेकिन कथाओं के बहुत सी स्टोरीज उसमें मिल गई मुझे, उस चक्कर में बहुत सी मिल गई। और मैं वो स्टोरीज अपने क्लास में, अपने स्कूल में जाके सुनाया करता था अपने साथियों को, मुझे याद है। ऐसा क्यों हो पाया? देखिए, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी, माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो बच्चों को ये ज्ञान दें बचपन से। ये उनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। पद्म पुराण में, एवं भागवतम में भी है कि इफ़ वी कैन नॉट मेक आवर चिल्ड्रन डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा वी हैव गिवन बर्थ टू 2-legged एनिमल। यानी अगर हम अपने बच्चों को भगवान का भक्त नहीं बना सकते, प्रभुपाद जी ने भी इसका उल्लेख किया है कई जगह, तो हमने 2 पद के पशु को जन्म दिया है। आपने सुना होगा ना। इतना सख्त जिम्मेदारी है माता पिता, दादा दादी, बुजुर्गों की। और हम सौभाग्यशाली हैं, हम भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है। पहले तो दादा दादी, नाना नानी सुनाते थे, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मोबाइल, स्मार्टफोन, इंटरनेट, टीवी, सीरियल, कार्टून, अब बच्चे उसी में फंस के रह गए हैं। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी अगर बड़े बुजुर्ग लोग निभाएं तो उससे बहुत लाभ होगा, कुछ तो सफलता मिलेगी। प्रभुपाद जी ने तो भागवतम के इस संदेश को इतना सरल कर दिया, सरल करके बता दिया। देखिए, मैं अपने पर्सनल जीवन से क्या कुछ बताना चाहूँगा। बावजूद इसके ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, बावजूद इसके कि दादा दादी, नाना नानी, माँ सभी
रिश्तेदार, नज़दीकी, जिनके संपर्क में ज़्यादा समय बिताना होता था, वो लोग धार्मिक थे। इतना स्पष्ट तौर पर भक्ति क्लियर नहीं थी। सभी भगवानों के मंत्र याद किए थे छोटी सी उम्र में, उन्होंने दादा दादी उन्होंने सिखाए, कृष्ण के भी, दुर्गा के भी, पढ़ाई के लिए सरस्वती के भी, हाँ जी, लक्ष्मी के भी। मुझे याद है सभी तरह के मंत्र, 20, 25, 30 मंत्र उन्होंने लिखवाए कि भाई ये सब पढ़ा करो, और वो सारे रोज़ पढ़ा करते थे। लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई भी नहीं बतला पाया कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, असली वास्तविक क्या है, वास्तविकता क्या है। सभी भगवान हैं, यही दिमाग में था। कृष्ण की भी जप करते थे, श्री कृष्णम शरणम मम, मुझे याद है बचपन से मैं पढ़ता था, उन्हीं मंत्रों के बीच में ये भी था एक। लेकिन ये समझ क्लियर नहीं थी, ना वो दे पाए, क्योंकि उनको भी नहीं थी, बावजूद इसके कि वो स्वामी कृपात्री जी के संपर्क में थे। बहुत बड़े विद्वान गिने जाते थे स्वामी कृपात्री जी। ही यूज्ड टू बी नोन एज, उनको किंग मेकर कहते थे, शंकराचार्य अपॉइंट वो करते थे, और वो हमारे नानी के घर हमारे खुद आया करते थे अनइनवाइटेड। बावजूद उसके ये चीज़ स्पष्टता क्लियर नहीं थी कि परम भगवान कौन है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है क्या, असली सच्चाई है क्या। जिज्ञासा रहती थी, लेकिन वो चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। वो भूख, वो जिज्ञासा शांत नहीं हो पाई। कब तक? 40 साल की उम्र तक। 40 साल की उम्र तक वो चीज़ मेरी स्पष्ट नहीं हो पाई। प्रभुपाद जी की भगवत गीता मैं अपने पिताजी के साथ अपनी एक बहन के लिए रिश्ता देखने गए हम लोग। वहाँ पर हमें एक इस्कॉन का डिवोटी मिला। जो लड़का था, लड़के का भाई, वो इस्कॉन डिवोटी था। उस लड़के ने हमें भगवत गीता दी, प्रभु जी ये भगवत गीता आप पढ़िए। हम ले आए, लाके घर पर मैंने थोड़ा 2-4 पेज पलटे, लेकिन पढ़ी नहीं। दिमाग में यही था कि मैंने तो पढ़ रखा है भाई सब, इसमें क्या होगा। और एक बहुत ही, जिसे आप लोगों के सामने मानने में मुझे अपने अपराध का क्षमा याचना करने का मौका मिल रहा है। उस समय नीले कवर की भगवत गीता थी, ये बात है 96 की। उसके अंदर फर्स्ट सेकंड कुछ पेज पे प्रभुपाद जी का चित्र था। उसमें बहुत चमकीला वस्त्र पहने हुए थे प्रभुपाद जी ने, उस वाली भगवत गीता में। अभी वाली में नहीं है वो चीज़। उस वाली में, जिनको याद होगा, प्रभुपाद जी ने बहुत चमकीला वस्त्र पहना हुआ था, शाइनिंग। तो हम लोग के दिमाग में सन्यासी का ऐसा चित्र था दिमाग में कि वो तो बिल्कुल सीधा सादा सूती सरल सादा वस्त्र पहनने वाले होते हैं सन्यासी साधु लोग। तो ये इन्होंने इतना चमकीला मतलब ऐश्वर्यशाली वस्त्र पहना हुआ है, ये कैसे सन्यासी हैं। मेरे मन में ये भाव आया। मैं एडमिट करके अपना अपराध का क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ ये बोल करके आप सभी के बीच में। मुझे पता नहीं था कि प्रभुपाद जी इस कोटि के विद्वान हैं, सन्यासी हैं। लेकिन मेरे पिताजी, जो कि कृपात्री जी महाराज के सानिध्य में रहते थे, मैंने उनको ये बात बोली। कहते नहीं, उनको शायद पता था। उन्होंने कहा नहीं, ये अच्छे भक्त हैं। तो फिर मैंने वो भगवत गीता थोड़ी पढ़ी। तब तक मैं माता दुर्गा की पूजा किया करता था, मुख्य था। दुर्गा सप्तशती संस्कृत की सारी कंठस्थ थी मुझे। लेकिन ये पढ़ने के बाद, उसके बाद कुछ हमारे बिजनेस कस्टमर एक थे मित्र,
वो इस्कॉन जाया करते थे, वो मुझे इस्कॉन की क्लास में लेके गए। वहाँ जा कर के जब क्लासेस सुनी, भगवत गीता का और अध्ययन किया, तो सारी स्थिति स्पष्ट हुई कि कौन परम भगवान है, असली सच्चाई है क्या। हम सभी को भगवान मान रहे हैं और भटक रहे हैं इधर उधर। जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे हम। अगर कोई रेलगाड़ी जा रही है पटड़ी पर और वो इधर उधर घूम रही है पटड़ी से उतर के, तो कहाँ लक्ष्य तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। बावजूद इसके कितने हम धार्मिक उच्च कोटि के संत महात्माओं के सानिध्य में हैं, कैसे अच्छे वातावरण में हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, जब तप कर रहे हैं, डेली 2-3 घंटे जब तप भी होता था, रोज़ सुबह पूजा पाठ, उसके बाद कुछ खाते थे। लेकिन अपना टारगेट तो पता ही नहीं था कि टारगेट है क्या। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पढ़ा था भागवतम में, यही दिमाग में था कि मोक्ष प्राप्ति करनी है। प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ने के बाद समझ आया कि नहीं, दैट इज स्पिरिचुअल सुसाइड। वो तो आत्महत्या है, मोक्ष प्राप्ति का लिए प्रयास करना। हमें तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा के लिए प्रार्थना करनी है भगवान से, गोलोक धाम वास मिल सके, या भगवान जैसा ठीक समझे हमें वो सेवा में लगाएं। ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा। सो प्रभुपाद जी ने अब, लेकिन आजकल की एजुकेशन देखिए, बच्चों को भगवान के बारे में हमारे स्कूलों में, किताबों में कथाएं ये हुआ करती थी बहुत सारी। इनमें से हमारे भागवतम में से भी कई कथाएं हुआ करती थी, स्टोरीज, पांडवों की कथाएं होती थी बुक्स में, स्कूल की बुक्स में। लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। हमारे बच्चों की मैं देखता हूँ, हमारे जो कॉन्ग्रीगेशन मेंबर्स हैं, कई जुड़े हुए हैं इस्कॉन से, डोनर्स लोग हैं, वो लोगों के बच्चों की क्या स्थिति हो चुकी है। वो माता पिता की सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं वो माता पिता की। माता पिता आके बैठते हैं क्लास में, बच्चे घर में होते हैं, वो आते ही नहीं। को बोलते हैं तो प्रभु जी क्या करें, उनको बहुत कहते हैं, आते ही नहीं वो। ज़्यादा कहेंगे घर से उठ के चले जाएंगे इधर उधर। ये स्थिति हो चुकी है। एजुकेशन के ऊपर प्रभुपाद जी ने एक स्टोरी सुनाई है। समय हो गया, 2 मिनट में जल्दी करूँगा फिर। आप लोगों ने सुनी होगी एक वो बोटमैन वाली कथा जो प्रभुपाद जी अक्सर सुनाते थे, कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति एक नदी को पार करने के लिए बोटमैन के पास गया, नाविक के पास, नाव में बैठा। तो नाविक को उसने बोला, भाई पार ले चलो। रास्ते में अभी नदी में है नाव, तो नाविक को वो कहता है, हाँ भाई आपने अंतरिक्ष और तारों के बारे में कुछ ज्ञान है आपको? वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ता था, वो लड़का साइंटिस्ट था। तो नाविक कहता है, जी नहीं, मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। वो कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारा जीवन तो 25% बेकार हो गया। अच्छा। तो वो कहता है, अच्छा आपको कुछ भूगोल के बारे में पता है, सृष्टि के बारे में, सृष्टि कितनी बड़ी, पृथ्वी कितनी बड़ी है, कितनी पृथ्वियाँ है, क्या कुछ है, सूर्य कितना बड़ा है? कहता जी मैंने बताया, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है। कहते भैया तुम्हारा 50% जीवन बेकार हो गया, आधा जीवन तो तुम्हारा। अच्छा। इतने में अचानक बादल घिराते हैं और तूफान शुरू हो जाता है और नाव हिचकोले खाने लग जाती है, डगमगाने लग जाती है। तो नाविक को मौका अब मिलता है, वो पूछता है उनसे कि आपको तैरना आता है, उस साइंटिस्ट को। वो कहता है नहीं भाई मुझे तैरना नहीं आता। वो कहता है भाई आपका तो 100% जीवन गया, अब बेकार हो गया। मतलब ये स्थिति है मॉडर्न एजुकेशन की। प्रैक्टिकल चीज़ उसमें कुछ नहीं है, सारा पैसा कैसे कमाना है, कैसे दूसरे के पैसे पे नज़र रखना है, चीटिंग करके पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी हड़पनी है, ये चीज़ें चल रही हैं बस।
देखा हमारा समय हो चुका है, तो चाणक्य पंडित का एक कोट आपको सुना के विराम दूंगा। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं ब्राह्मण के लिए, क्योंकि हम सभी ब्राह्मण और वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें जानकारी होना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं, मातृवत परादरेषु परादर्वेषु लोस्त्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति स पंडिता। कि पंडित कौन है जो दूसरी सभी स्त्रियों को अपनी पत्नी के अलावा माता रूप में देखे, जो दूसरे सभी की संपत्ति को रास्ते पर पड़े हुए कचरे के समान समझे, वो पंडित है। सो हमें प्रयास करना है कि प्रभुपाद जी के बतलाए हुए मार्ग पर चलकर अपने शास्त्रों, अमूल्य इतने ग्रंथों का अध्ययन करें, हम लोग प्रभुपाद जी की वाणी को सुने और उसका लाभ लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण। कोई 2 मिनट, कोई एक आध प्रश्न है किसी का, कोई जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं एक आध। जी देखिए, पिता कभी भी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहता। आप जो ये कह रहे हैं कि अजामिल का पतन करवाया, नहीं नहीं नहीं, देखिए वो सृष्टि ये दुखालय शाश्वतम है, भौतिक सृष्टि। पिता अपने पुत्र को कभी दुष्मार्ग या ऐसा माइंड नहीं देगा, उसको ऐसी व्यवस्था नहीं करेगा। तो ये भगवान का करा हुआ नहीं था, वो एक घटना हुई, उसका उदाहरण हमें दिया जाता है प्रेरणा के लिए, संदेश के लिए। जी हाँ, वो तो कर्मों का रिएक्शन तो है ही है ना, वो चल रहा है, हम सभी के साथ चल रहा है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे कर्मों का रिएक्शन हमारा चल रहा है ना सभी जन्मों में। वही अजामिल का पूर्व जन्म का कर्म का रिएक्शन था जो ऐसा घटित हुआ उसके साथ में। सो ऐसा ही है, हमें